अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम का जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो श्रद्धालुओं को अपनी नाव से रामेश्वरम और धनुषकोडी तीर्थ यात्रा के लिए लेकर आते जाते थे। उनकी मां आशिवम्मा एक धार्मिक महिला थी। छोटे से उम्र में ही कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे उठकर वो अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते। उनकी यही मेहनत और नियमितता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। रामेश्वरम के सादे जीवन से निकलकर अब्दुल कलाम ने आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। यहीं से उनकी सोच और सपनों को दिशा मिलनी शुरू हुई। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की, लेकिन उनका मन अब भी आसमान में उड़ती मशीनों में था। इसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए आवेदन किया। फीस बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनकी बहन आशिम जोहरा ने अपने गहने बेचकर उनका दाखिला कराया। MIT से डिग्री लेने के बाद कलाम ने इंडियन एयर फोर्स के लिए इंटरव्यू दिया। पायलट बनना उनका सपना था, लेकिन कलाम को 25 उम्मीदवारों में से 9वां स्थान मिला और उन्हें भर्ती नहीं किया गया क्योंकि केवल 8 स्थान ही उपलब्ध थे। उसी समय उन्हें DRDO में एक वैज्ञानिक पद की पेशकश मिली, जहां उनका पहला प्रोजेक्ट था एक हॉवरक्राफ्ट डिजाइन करना। यह काम रोचक तो था, लेकिन उनकी आत्मा उड़ान में नहीं, प्रोपल्शन में थी। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी असली जगह कहीं और है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने अब्दुल कलाम को इसरो में शामिल किया। उन्हें एक बेहद खास मिशन सौंपा गया, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV डिजाइन करना, यानी एक ऐसा रॉकेट बनाना जो भारत को अपने सैटेलाइट को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने की ताकत दे सके। उन्होंने एक टीम बनाई जिनमें ज्यादातर युवा इंजीनियर थे। इन युवा वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने देश को साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस की ओर ले जाने का सपना देखा। 18 जुलाई 1980 कलाम और उनकी टीम ने SLV-3 लॉन्च किया और इस बार भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट रोहिणी उमट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। इस दिन भारत अंतरिक्ष में अपने रॉकेट से सैटेलाइट भेजने वाला छठा देश बन गया। पूरा देश गर्व से भर गया और एक नया सितारा उभरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के रॉकेटमैन। 1982 में भारत सरकार ने उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें भारत को आत्मनिर्भर मिसाइल ताकत बनाना था। प्रोजेक्ट पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि, इन सबकी नींव रखने की जिम्मेदारी अब डॉक्टर कलाम के कंधों पर थी। 1989 अंततः अग्नि मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हुआ। यह केवल एक मिसाइल नहीं थी, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। भारत अब बता चुका था, हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन आत्म सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेंगे। 1999 से 2002 के बीच डॉक्टर कलाम देश भर में युवाओं से मिलते रहे, कॉलेजों में व्याख्यान देते रहे। वो अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक विचार बन चुके थे। भारत के युवा उन्हें पीपल्स साइंटिस्ट कहने लगे थे। 25 जुलाई 2002 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वो दूसरे राष्ट्रपतियों की तरह नहीं थे। बच्चों के बीच समय बिताना सबसे पसंदीदा कार्य बताया। राष्ट्रपति भवन में बच्चों को आमंत्रित किया, साइंस एग्जीबिशंस आयोजित कराए। उनका कहना था, मैं राष्ट्रपति भवन को विचारों का भवन बनाना चाहता हूं, सिर्फ सत्ता का नहीं। एक बार किसी बच्चे ने पूछा, सर आप राष्ट्रपति क्यों बने? कलाम ने मुस्कुराकर कहा, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, तुम्हें सुन सकूं और तुम्हारे सपनों को सच होते देख सकूं। उन्होंने हजारों स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चर दिए। 2007 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। वो एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक जिनकी आंखों में हमेशा छात्रों के लिए सपना होता था। IITs और IIMs जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्होंने हजारों छात्रों को सिर्फ विज्ञान ही नहीं, जिंदगी भी सिखाई। वो जहां भी जाते, बच्चों के बीच खुद को सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते थे। 27 जुलाई 2015 स्थान IIM शिलोंग, मेघालय। वो उस दिन भी छात्रों को एक लेक्चर दे रहे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट। बोलते बोलते अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वे मंच पर गिर पड़े।
फिर कभी नहीं उठ सके। देश ने एक सच्चा रत्न खो दिया था। उनकी मौत की खबर ने पूरे भारत को झकझोर दिया। सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हर आंख नम थी, हर दिल दुखी। डॉक्टर कलाम का आखिरी सपना था, बाय 2020 आई वांट टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन। आज भी वो सपना अधूरा है, और शायद वो अब हमारी जिम्मेदारी बन चुका है, क्योंकि कलाम सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक विचार थे, एक मिशन थे, एक प्रेरणा थे। और जैसा उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन।